ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कारगिल से, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करके आगे के जो और दीगर प्रोग्राम्स हैं उसमें पीएम शिरकत करेंगे। तो ये उन सभी जवानों की डिटेल्स लिखी हुई है जो उस जंग में शामिल हुए थे और शहादत यहाँ पर पाई थी, और वहीं कौन कौन इस जंग में रहा था। तो कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं और जिन जवानों की शहादत मुल्क ने देखी थी उनकी कुर्बानियों को भी कभी रायगा नहीं होने दिया जाएगा और उनको खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। द्रास पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और पीएम शिकुन लॉ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी यहाँ पर करेंगे और शहीदों को खराज अकीदत भी यहाँ पर पीएम ने पेश किया है। तो द्रास से तस्वीर आप देख रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी खराज अकीदत यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो कारगिल दिवस की 25वीं सालगिरह है और आज 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और ख़ास प्रोग्राम यहाँ पर है। पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया और उनके आमद पर ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तो कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया है और जवानों से भी वो मुलाकात करेंगे और इसके अलावा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगे। सबसे ऊंचे सुरंग के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे और तस्वीरें आपके सामने हैं, वॉर मेमोरियल पर हैं। पीएम शिकुन लॉ प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। तो राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पीएम पहुंचे हैं। खास प्रोग्राम वहां पर रखे गए हैं और खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, खास प्रोग्राम का इनेकाद वहाँ पर किया गया है और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस 25वीं सालगिरह के मौके पर कारगिल विजय दिवस की यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ खास प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किए गए हैं जिसमें शहीद जवानों के परिवार वाले भी यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने उन तमाम जवानों की शहादत पर खराज अकीदत पेश किया है और यहाँ पर भारतीय फौज की हौसला अफजाई भी पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो चुका है। द्रास में है पीएम मोदी, शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया है और ख़ास जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दी जा रही है और इसी तरह से अलग अलग लोगों की जानिब से, मिनिस्टर्स की जानिब से भी खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लगातार कारगिल विजय दिवस की उन तमाम वाक़यों को याद किया जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान की तारीख़ ज़िंदा है और उस हिंदुस्तान की तारीख़ 1999 की तारीख़ को ज़िंदा करके कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वहां पर उन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। म्यूज़ियम का भी जायज़ा लेंगे और सबसे ऊंचे सुरंग का इफ्तिताह भी यहां पर पीएम मोदी की तरफ से किया जाना है। तो कारगिल वो एक ऐसा नाम जो कि वीर गाथा से जुड़ा हुआ है, बलिदान से और साहस की उन अनगिनत कहानियों से जुड़ा हुआ है जिनको वक्तन फ़वक्तन याद किया जाता है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है जहां पर साल 1999 में हुई भारतीय फ़ौज और पाकिस्तान के बीच जो परचम ऊंचा किया था भारतीय फ़ौज ने, उसकी कहानियों को यहां पर याद किया जाता है। तो इसी की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और इस साल 2024 में ये 25वां कारगिल विजय दिवस है जिसको मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद कारगिल पहुंचे हुए हैं जहां पर वो शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और तमाम तरह जो नाम नस्म है वहां पर उनके मेमोरियल पर उसको भी पीएम ने देखा और म्यूज़ियम का भी जायज़ा लेंगे और ख़ास प्रोग्राम में किस तरह से उन शहीद जवानों को याद किया जाएगा, उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है उस ख़ास प्रोग्राम में। और उन शहीद जवानों के अहले खाना से ताज़ियत करने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरह से उनकी बहादुरी के किस्से हैं और वो अनगिनत कहानियाँ हैं वो सभी के दिल में बसी हुई हैं और शहीदों के जो परिवार वाले हैं वो भी इस तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं और अपने
अपनों को, अपने अहबाब को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो कारगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं और